नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। फीफा विश्व कप 2018 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 14 जून से शुरू होने वाला 21वां फीफा विश्व कप फुटबॉल का ही नहीं बल्कि खेलों की दुनिया में संसार का सबसे बड़ा सिंगल गेम आयोजन है। 32 देश, 5 महाद्वीप और 8 पूलों की टीमें खिताब अपने नाम करने को बेकरार हैं। ऐसे में आज विशेष में बात होगी फीफा विश्व कप की। जानेंगे कौन कौन सी टीमें खिताब की दावेदार हैं, कौन से खिलाड़ी इस बार दुनिया की नजरों में होंगे और फुटबॉल विश्व कप का इतिहास क्या रहा है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो फुटबॉल दुनिया का सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है। दुनिया भर में फुटबॉल के लिए दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फुटबॉल संचालित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा से 210 देश जुड़े हुए हैं। फुटबॉल के इतिहास को लेकर सही दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन गेंद को पैर से मारकर खेलने के प्रमाण काफी पुराने हैं। हालांकि आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत इंग्लैंड में मानी जाती है। 1863 में बने लॉज ऑफ द गेम को आधुनिक फुटबॉल नियमों का आधार माना जाता है। आधिकारिक तौर पर फुटबॉल का पहला मैच 1872 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया। इसके बाद से ये खेल दुनिया भर में जोश और जुनून का पर्याय बन गया। मौजूदा समय में इस धरती पर शायद ही कोई मानवीय आबादी होगी जहां फुटबॉल नहीं खेला जाता। अफ्रीका के पिछड़े इलाकों को अमेरिका के शानदार शहर, अफगानिस्तान और सीरिया की जंग के बेहाल कस्बों को कोलकाता की भीड़ भरी सड़कों से अगर कोई एक चीज जोड़ती है तो वो है फुटबॉल। 1930 में जब फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला गया, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि आने वाले समय में ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रतियोगिता होगी। लेकिन आज फुटबॉल अपने आप में एक मजहब है और फीफा विश्व कप 4 साल में आयोजित होने वाला वैश्विक कुंभ। फुटबॉल का इतिहास तो बहुत पुराना है। मेरे ख्याल से फुटबॉल एक ऐसी चीज़ है जैसे आप पृथ्वी है जहाँ परिक्रमा करते हैं। जिस देश में फुटबॉल जिस जगह फुटबॉल नहीं खेली जाती, मेरे ख्याल से वो देश ही नहीं है। तो ये एक ऐसा खेल है कि जो सबसे पुराना है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अब इसका उदाहरण ले लीजिए, भारत ने कभी वर्ल्ड कप नहीं खेला है, पर जब वर्ल्ड कप होता है, मेरे ख्याल से आप कलकत्ता जाएं, गोवा जाएं, नॉर्थ ईस्ट में जाएं, मुंबई में जाएं, यूपी में जाएं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, व्हाटएवर इट इज़, आप जहाँ भी जाएंगे सब लोग एक एक टीम को उन्होंने अपना मनपसंद बना रखा है। उनकी जर्सी पहनते हैं, उनके झंडे लगाते हैं और इन्जॉय करते हैं। 14 जून से 15 जुलाई के बीच दुनिया की 32 टीम इस सबसे लोकप्रिय खेल में बादशाहत की जंग लड़ रही हैं। इस दौरान रूस के 11 शहरों में बने 12 स्टेडियम गवाह बनेंगे खिलाड़ियों के कौशल का। प्रतियोगिता का पहला और फाइनल मैच राजधानी मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम की क्षमता 81,000 लोगों की है। इस बार ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी और अर्जेंटीना के अलावा पुर्तगाल और इंग्लैंड के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें रहेंगी। ये जो टूर्नामेंट सारा दुनिया का लोग कवर करते हैं एवं देखते हैं। बिलियंस ऑफ पीपल इसको टीवी में देखते हैं। सारा दुनिया का जर्नलिस्ट जाके कवर करते हैं। ये एकमात्र टूर्नामेंट है, एक वन डायमेंशनल स्पोर्ट का जितना इतना कवरेज मिलता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड टू ओलंपिक्स मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। सारा दुनिया उसको कवर करता है, लेकिन एक स्पोर्ट का इतना बड़ा इवेंट दुनिया में है नहीं, यही सबसे बड़ा है। प्रतियोगिता में एशियाई महाद्वीप की नुमाइंदगी कर रही ऑस्ट्रेलिया, ईरान, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और जापान की टीमों में भी लोगों की खासी दिलचस्पी है। सवाल कई है। लोग जानना चाहते हैं कि एशियाई टीम कितना आगे तक जा पाएंगी। क्या कोई अफ्रीकी टीम इस बार फाइनल तक पहुंचेगी या फिर एक बार फिर टूर्नामेंट यूरोपीय और अमेरिकी महाद्वीप देशों के बीच वर्चस्व की जंग बनकर रह जाएगा। सवाल और भी हैं, लेकिन सबका जवाब जानने के लिए हमें 15 जुलाई तक इंतजार करना होगा। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और फुटबॉल के दीवाने पूरी दुनिया में हैं, और जब बात विश्व कप फुटबॉल की हो तो फिर क्या कहना। फुटबॉल विश्व कप न केवल पश्चिमी देशों में बल्कि भारत में भी खूब देखा जाता है। 14 से
14 जून से और 21 जुलाई तक चलने वाले फीफा वर्ल्ड कप रूस में खेला जाएगा। ऐसे में फुटबॉल प्रेमियों को ये जानना जरूरी है कि इस बार कितनी टीमें इसमें भाग ले रही हैं और किस पूल में किस किस देश की टीमें हैं। तो आइए जानते हैं टीमों के बारे में। अगर 2018 विश्व कप की बात करें तो इस बार कुल 32 देशों की टीमों ने क्वालिफाई किया है, जिन्हें 8 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप ए में रूस, सऊदी अरब, मिस्र और उरुग्वे को रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में पुर्तगाल, स्पेन, मोरक्को और ईरान हैं। ग्रुप सी में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पेरू और डेनमार्क हैं, तो ग्रुप डी में अर्जेंटीना, आइसलैंड, क्रोएशिया और नाइजीरिया हैं। वहीं ग्रुप ई में 5 बार का चैंपियन ब्राजील, स्विट्जरलैंड, कोस्टा रिका और सर्बिया को रखा गया है, तो ग्रुप एफ में जर्मनी, मेक्सिको, स्वीडन और साउथ कोरिया हैं। ग्रुप जी में बेल्जियम, पनामा, ट्यूनीशिया और इंग्लैंड की टीमें हैं, तो ग्रुप एच में पोलैंड के अलावा सेनेगल, कोलंबिया और जापान की टीमों को रखा गया है। अर्जेंटीना पे प्रेशर है मेसी के ऊपर, क्योंकि मेसी ने अभी तक कुछ विशेष नहीं किया है। और मेसी बेशक क्लबों के लिए कितनी अच्छी फुटबॉल खेलते रहे हों, वैसे तो उन्हीं की हैट्रिक की वजह से अर्जेंटीना ने क्वालिफाई किया, पर उम्मीद वो भी करेंगे कुछ अपसेट करने की। पुर्तगाल है जिन्होंने यूरो कप में रोनाल्डो ने यूरो कप में क्या किया था, वो इंजर्ड होकर बाहर चले गए थे, पर अपनी टीम को प्रेरित किया था। तो क्या एक बार फिर प्रेरित कर सकते हैं, ये देखना होगा। इसमें छुपा रुस्तम टीमें आएंगी। बेल्जियम वो एक ऐसी टीम होगी कि वो वर्ल्ड कप फाइनल में भी पहुंच सकती है। एशिया ओशियाना महाद्वीप से इस बार वर्ल्ड कप में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें ईरान, जापान, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसके अलावा अफ्रीकी महाद्वीप से भी 5 टीमें मिस्र, मोरक्को, नाइजीरिया, सेनेगल और ट्यूनीशिया 2018 विश्व कप में भाग ले रही हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप से कुल 3 टीमें इस बार विश्व कप खेलेंगी, जिसमें कोस्टा रिका, मेक्सिको और पनामा शामिल हैं, जबकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से इस वर्ल्ड कप में 5 टीमें हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और उरुग्वे शामिल हैं। वहीं इस विश्व कप में सबसे ज्यादा टीमें यूरोपीय महाद्वीप से भाग ले रही हैं। इसमें बेल्जियम, क्रोएशिया, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, सर्बिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। फुटबॉल के महाकुंभ फीफा विश्व कप का 1930 से लेकर अब तक 20 बार आयोजन हो चुका है। 21वें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन रूस में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फुटबॉल का विश्व कप दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रतियोगिता है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये वर्ल्ड कप है तो सिर्फ 32 टीम ही क्यों हिस्सा लेती हैं? बाकी देश इसमें क्यों हिस्सा नहीं लेते? और जो 32 देश खेलते भी हैं उनका चुनाव किस आधार पर होता है? जानने के लिए देख लेते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल जिसे हम विश्व कप कहते हैं वो विश्व कप फाइनल है। फाइनल में जो 32 टीमें हिस्सा लेती हैं वो क्वालिफाइंग राउंड से गुजर कर आती हैं और दुनिया के सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हर महाद्वीप के लिए टीमों का एक कोटा निर्धारित है। विश्व कप फाइनल में खेलने से पहले तमाम टीमों को अपने महाद्वीपीय प्रतिद्वंदियों से भिड़ना होता है और जो सर्वश्रेष्ठ टीम है वो फाइनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। मेजबान टीम को खुद ब खुद खेलने का मौका मिल जाता है। क्वालिफायर्स मुख्य प्रतियोगिता से करीब 3 साल पहले शुरू हो जाते हैं। हालांकि कोटा सिस्टम में बदलाव और टीमों की संख्या बढ़ाने की मांग लंबे अरसे से होती रही है। क्वालिफाइंग प्रोसेस एक होता है वर्ल्ड वाइड, 2-3 साल लेकर पूरा दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड क्वालिफाइंग प्रोसेस है। अलग अलग कॉन्टिनेंट का अलग अलग प्रोसेस है। एशिया के लिए एक अलग क्वालिफाइंग प्रोसेस, अफ्रीका के लिए अलग, साउथ अमेरिका के अलग, यूरोप के लिए अलग, ओशिनिया के अलग। इनके क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं, उस राउंड के अंदर वो चलता रहता है फुटबॉल। उसी फुटबॉल के अंदर ये मैच खेल खेल के क्वालिफाई राउंड करके आते हैं। यहाँ 5 जोन है, जैसे एशियन जोन है, लैटिन अमेरिकन जोन है, साउथ अमेरिकन जोन है। जो जोन में जीत के आएंगे क्वालिफाइंग राउंड करेगा। 2018 के विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए फीफा से संबद्ध सभी 210 देशों की टीमें योग्य थीं।
लेकिन 12 मार्च 2015 को पहला क्वालिफाइंग मैच खेले जाने से पहले ही जिम्बाब्वे और इंडोनेशिया की टीम अयोग्य घोषित कर दी गई। 2015 में ही भूटान, दक्षिण सूडान, जिब्राल्टर और कोसोवो ने फीफा के इतिहास में अपना पहला क्वालिफाइंग मैच खेला। 12 मार्च 2015 से 15 नवंबर 2017 के बीच खेले गए क्वालिफायर्स के कुल 4 राउंड के अलावा आखिर में प्लेऑफ राउंड भी हुआ। इस दौरान कुल 868 मैच खेले गए। इनमें कुल 31 टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय टीम क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे दौर में ही बाहर हो गई, जबकि रूस को मेजबान होने के नाते फाइनल में सीधे प्रवेश मिल गया। देखिए, ये ऐसा इवेंट है फुटबॉल कि जिसके क्वालिफाइंग राउंड चलते हैं तो 3 साल लग जाते हैं क्वालिफाई करने के लिए। आप देखिए कि इटली जो चैंपियन था वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है, तो कितना बड़ा है। नीदरलैंड जैसा टैलेंटेड देश इस बार नहीं है, और कई ऐसे देश हैं जो अब हमें पता लगता है, जब वो वर्ल्ड कप खेलने आते हैं तो लोगों को ज़्यादा पता लगता है उनके बारे में कि पनामा क्या है, आइसलैंड क्या है। खैर, आइसलैंड ने यूरो कप में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मोरक्को किया है। तो ये देश जब वर्ल्ड कप में आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त इनका नाम हो जाता है। विश्व कप के फाइनल राउंड में यूरोप से सबसे ज्यादा 13 टीमें हिस्सा लेती हैं। इस बार रूस के मेजबान होने के नाते 14 यूरोपीय टीमें प्रतियोगिता में हैं। अफ्रीका की 5, एशिया की 4.5 और ओशियाना की 0.5 हिस्सेदारी है। यानी आखिरी स्थान के लिए एशिया ओशियाना ग्रुप में प्लेऑफ खेला जाता है। पूर्वी और मध्य अमेरिका के साथ कैरेबियन देशों के लिए 3.5 का कोटा निर्धारित किया गया है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को 4.5 स्थान दिए गए हैं। यानी एक स्थान के लिए दोनों अमेरिकी महाद्वीपों की टीमें आपस में प्लेऑफ खेलती हैं। इस बार कई मजबूत टीमें विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही हैं। इनमें 4 बार विश्व कप जीत चुकी इटली शामिल है। 3 बार प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेल चुकी हॉलैंड भी इस बार क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। कैमरून, आइवरी कोस्ट और अमेरिका की टीम भी इस बार विश्व कप में दिखाई नहीं देगी। 79 देश ऐसे हैं जो कम से कम एक बार फीफा विश्व कप प्रतियोगिता में फाइनल खेल चुके हैं। 2018 का वर्ल्ड कप शुरू होने तक जर्मनी ने इस प्रतियोगिता में अब तक के सबसे ज्यादा 106 मैच खेले हैं, जबकि ब्राजील 104 मैच खेल चुकी है। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। फीफा वर्ल्ड कप का खुमार फुटबॉल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। जोश, जुनून और रफ्तार के इस खेल में लोगों की नजरें अपने अपने फेवरेट खिलाड़ी पर भी होती है। आइए देखते हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर इस बार पूरी दुनिया की नजरें होंगी। फुटबॉल जो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए किसी धर्म से कम नहीं। और बात जब वर्ल्ड कप की आती है तो फैंस की दुनिया सिर्फ फुटबॉल में ही सिमट जाती है। मैदान पर कदम बढ़ाते खिलाड़ी सीधे फैंस की धड़कनों से जुड़े होते हैं। एक गोल जिंदगी का सबसे जोशीला लम्हा दे जाता है तो एक चूक मायूसी के सागर में डुबा देती है। यही है फुटबॉल की दुनिया। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्टुगल का, मोहम्मद सलाह इजिप्ट का, ब्राज़ील का नेमार, एडन हैज़ार्ड बेल्जियम का, ये 4-5 खिलाड़ी है। ये सबसे ज़्यादा अहमियत है इस टूर्नामेंट में। कैसे खेलेंगे, सारा दुनिया इनके ऊपर आंख फैल के बैठा हुआ है। ये खेल लोगों के दिलों में समाया कुछ चेहरों की वजह से। वो चेहरे जिनका रुतबा किसी भगवान से कम नहीं। इस बार भी दुनिया भर की नजरें फुटबॉल की दुनिया के सबसे चर्चित चेहरों पर होंगी। इसमें सबसे अहम है अर्जेंटीना के मेसी। 30 साल के मेसी फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की तरफ से खेलते हुए उन्हें क्लब का सबसे बड़ा रक्षक कहा जाता है। लेकिन वो सबसे बड़ा खतरा यूरोपियन देशों के लिए रहे हैं। इस बार मेसी के लिए शायद अपनी मौजूदगी में वर्ल्ड कप जिताने का आखिरी मौका है, जिससे पिछली बार वो चूक गए थे। नेमार जूनियर उस देश से ताल्लुक रखते हैं जहां फुटबॉल को खेल नहीं धर्म का दर्जा हासिल है। और नेमार ब्राजील में फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। 26 साल के नेमार ब्राजील ही नहीं बल्कि दुनिया के भी सबसे बड़े खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनके नाम 80 मैचों में 52 गोल का रिकॉर्ड दर्ज है। उम्मीद है नेमार इस बार भी अपने जादुई खेल से फुटबॉल प्रेमियों को जोश से भर देंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किसी परिचय के मोहताज नहीं है।
फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में रोनाल्डो को सबसे मशहूर खिलाड़ियों में माना जाता है। हालांकि रोनाल्डो अब तक अपनी टीम पुर्तगाल को वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं दिला पाए हैं, लेकिन यूरो कप 2016 जीतने के बाद टीम और रोनाल्डो दोनों के हौसले बुलंद हैं। 4 बार बैलन डी'ओर जिताने वाले रोनाल्डो पर इस बार भी सबकी नजरें हैं। थॉमस मुलर हैं, ओजिल है जर्मनी के लिए, जो देखना होगा। नेमर जो उनके न्यूमर जो उनके गोलकीपर है इंजर्ड हैं, कोच फिर भी उनको लेके आए हैं, इतने वर्षे से वो खेले नहीं हैं। और जाहिर सी बात है मेसी रोनाल्डो इन पे निगाहें रहेंगी और नए खिलाड़ी उभर के आएंगे और ये जो नामी खिलाड़ी हैं हो सकता है ये छुप जाए। लुइस सुआरेज भी दुनिया के सबसे सनसनीखेज फुटबॉलर्स में शुमार हैं। उरुग्वे के इस बेहतरीन खिलाड़ी ने 94 मैचों में 47 गोल किए हैं, लेकिन उनके जादुई पैर क्या इस बार भी उरुग्वे को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिला पाएंगे? ये सवाल सबकी जुबान पर है। जर्मनी के टोनी क्रूस पर इस बार भी बड़ा दारोमदार है। 2014 के विश्व कप में क्रूस को सबसे उम्दा खिलाड़ियों में से एक गिना गया था। मिडफील्ड में उनके जबरदस्त खेल ने ही जर्मन को विश्व कप चैंपियन बनाया था। यही नहीं, 28 साल के इस खिलाड़ी ने क्लब लेवल और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में जीत का स्वाद चखा है। लेकिन रूस की धरती पर इस बार उनके लिए कई चुनौतियां होंगी। मिस्र के मोहम्मद सलाह विश्व कप 2018 के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में गिने जा रहे हैं। उनकी फुटबॉल स्किल्स और रणनीति की पूरी दुनिया कायल है। 26 साल के इस खिलाड़ी के लिए इस बार ऐतिहासिक मौका है। डेविड सिल्वा को स्पेन का मेसी कहा जाता है। 2018 विश्व कप में ये खिलाड़ी भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में शुमार है। स्पेन के लिए डेविड ने हमेशा एक बेहतरीन रणनीतिकार की भूमिका निभाई है। खासकर बड़े और मुश्किल मैचों में उनकी भूमिका दमदार रही है। डेविड सिल्वा 2010 के विश्व कप और 2012 के यूरो कप की वर्ल्ड विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में उनके अनुभव पर सबकी नजरें टिकी हैं। जर्मनी के मेसुत ओजिल भी दुनिया के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक हैं। 2014 में जर्मनी को विश्व कप खिताब दिलाने में मेसुत ओजिल के योगदान को आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। मेसुत को जर्मनी में लोग असिस्ट किंग बुलाते हैं। विरोधियों से बॉल छीनकर गोल के मुहाने तक पहुंचाने की उनकी कला उन्हें दुनिया के बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। इस बार उन पर जर्मनी ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें होंगी। बेल्जियम के ईडन हजार्ड दुनिया के हर बड़े टूर्नामेंट में सरप्राइज बनकर उभरते हैं। इस खिलाड़ी को अपने बेहतरीन ड्रिबलिंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि वो अकेले ही बॉल को अपने पैरों से चिपकाकर विरोधियों को चकमा देकर गोल पोस्ट के अंदर दाग सकते हैं। देखना है कि इस बार वो अपने फैंस के लिए कौन सा चमत्कार लेकर आते हैं। इंडिया के लोग जो पसंद करते हैं ब्राज़ील के प्लेयर नेमार जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। इनके ऊपर सबकी निगाहें होंगी क्योंकि ये एक टॉप प्लेयर हैं। इनको देखने के लिए पूरा संसार फुटबॉल का केंद्रित है और ये अच्छे प्लेयर भी हैं। जेम्स रोड्रिगेज कोलंबिया के स्टार खिलाड़ी हैं। कोलंबिया के कप्तान इस खिलाड़ी की गिनती भी अपनी पीढ़ी के शानदार खिलाड़ियों में से होती है। जेम्स दुनिया के सबसे आक्रामक मिडफील्डर्स में से एक हैं। अपनी तकनीक और रणनीति से ये खिलाड़ी मैच का पासा पलटने का दम रखता है। यही काबिलियत 26 साल के इस खिलाड़ी को फीफा वर्ल्ड कप 2018 के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक बनाती है। इनके अलावा इंग्लैंड के हैरी केन, बेल्जियम के केविन डे ब्रून, उरुग्वे के एंडिसन कावानी, फ्रांस के पॉल पोग्बा, स्पेन के डेविड डी गे और जर्मनी के थॉमस मूलर पर भी सबकी निगाहें होंगी। और जब बात फुटबॉल की चली है तो भारत में फुटबॉल का क्या इतिहास रहा है, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर ली जाए। तो आइए जानते हैं भारत में फुटबॉल का इतिहास। भारत में 19वीं सदी में क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी ब्रिटिश ही लाए, लेकिन देश में इस खेल को लोकप्रिय बनाया नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी ने, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल भी कहा जाता है। सर्वाधिकारी स्कूली स्तर से इसे शुरू कर कॉलेजों तक ले गए। इसके बाद 1888 में शिमला में भारत के तत्कालीन विदेश सचिव मॉर्टिमर ड्यूरेंट ने ड्यूरेंट कप शुरू किया। ड्यूरेंट कप FA कप यानी फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप और स्कॉटिश कप के बाद दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। भारत की सबसे पुरानी टीम मोहन बागान ऐसी है जो 1889 में मोहन बागान स्पोर्टिंग क्लब के नाम से शुरू हुई थी और इसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ बोस ने की थी।
भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों ने 1950 में फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी किया। 1951 से 1962 के बीच का समय भारतीय फुटबॉल के लिए गोल्डन पीरियड था, जब भारत की टीम एशिया की बेस्ट टीम बन गई थी। इस दौरान ओलंपिक में भारत की टीम चौथे पोजीशन पर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये आपने देखा कि भारत में फुटबॉल का इतिहास क्या रहा है, लेकिन दुनिया के सबसे खेलों में सबसे लोकप्रिय खेलों में शुमार फुटबॉल और विश्व कप फुटबॉल यानी फीफा कप खेल की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में से एक माने जाते हैं। आपने देखा कि कैसे एक एक देश और वहां के फैंस फुटबॉल और खासकर फीफा वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। लेकिन फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन हर 4 साल बाद विश्व कप फुटबॉल का आयोजन करती है। जितनी जिज्ञासा और रोमांच इस खेल से जुड़ी हुई है, उतनी ही दिलचस्प इसका इतिहास भी है। जान लेते हैं विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में और आपको लिए चलते हैं 1930 से लेकर अब तक के जो क्रम है, अब तक के 20 वर्ल्ड कप जो विश्व कप आयोजन हुए हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं, किन किन देशों में हुए हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन वर्ल्ड कप के जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें विजेता टीम कौन थी और किस टीम को हराकर किस टीम ने बाजी मारी। इसी रिपोर्ट के साथ आपको जाते जाते छोड़ जा रहे हैं। नमस्कार। आज से करीब 114 साल पहले 1904 में पेरिस में जब फीफा की स्थापना की गई, तब इसके अध्यक्ष जूल्स रिमे और फ्रांस के फुटबॉल प्रशासकों ने दुनिया भर की शानदार फुटबॉल टीम तय करने के लिए एक प्रतियोगिता कराने का विचार रखा। इसके लिए 1929 में फीफा ने विश्व कप फुटबॉल आयोजित करने का फैसला किया और 1930 से विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। तब से ये प्रतियोगिता हर 4 साल पर आयोजित होती है। दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में विश्व कप फुटबॉल का आयोजन नहीं हुआ। उरुग्वे 1930 में हुए पहले विश्व कप का मेजबान बना। उस समय केवल 13 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। उरुग्वे पहले फीफा विश्व कप फुटबॉल का विजेता भी बना। पहले विश्व कप में भाग लेने वाले देशों ने बिना क्वालिफाइंग राउंड खेले ही इसमें हिस्सा लिया था। दूसरे विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 1934 में इटली में किया गया, लेकिन इस बार टीमों को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा। इसमें कुल 16 देशों ने हिस्सा लिया था। इटली ने फाइनल में चेकोस्लोवाकिया को हराकर दूसरे विश्व कप का खिताब जीता। इसके बाद 1938 में तीसरा विश्व कप फ्रांस में हुआ। ये पहला मौका था जब मेजबान टीम और पिछली विजेता टीम को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला। तीसरे विश्व कप में कुल 15 टीमों ने हिस्सा लिया। इटली ने फाइनल में हंगरी को हराकर लगातार दूसरी बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाली पहली टीम बनी। इस विश्व कप के 1.5 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और अगले 12 साल तक ये प्रतियोगिता आयोजित नहीं हुई। चौथे विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 1950 में ब्राजील में किया गया। इस विश्व कप में फीफा ट्रॉफी को जूल्स रिमे कप नाम दिया गया। इंग्लैंड पहली बार विश्व कप फुटबॉल में शामिल हुआ। 1950 के फीफा कप में भारत की टीम ने पहली बार विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन नंगे पांव होने के कारण फीफा ने भारतीय टीम को खेलने नहीं दिया। फाइनल के उरुग्वे ने ब्राजील को हराकर दूसरी बार विश्व कप खिताब पर कब्जा जमा लिया। 1954 में 5वां विश्व कप फुटबॉल का आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ। फाइनल में जर्मनी ने हंगरी को हराकर विश्व फुटबॉल कप का खिताब अपने नाम किया। छठे विश्व कप का आयोजन 1958 में स्वीडन में हुआ। पहली बार इस विश्व कप में सोवियत संघ ने हिस्सा लिया। इसके अलावा पहली बार ग्रेट ब्रिटेन के सभी देश यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड भी शामिल हुए। पहली बार ये तय किया गया कि सभी टीमें अपने ग्रुप में कम से कम एक बार सभी टीमों से खेलेंगी। इसके साथ ही पहली बार विश्व कप के मैचों का सीधा प्रसारण टीवी पर हुआ। इस विश्व कप में पहली बार फुटबॉल के दीवानों ने ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले का खेल देखने को मिला। पेले ने इस विश्व कप में शानदार खेल दिखाया, लेकिन फ्रांस के जुस्ट फोंटेन ने इस विश्व कप में कुल 13 गोल किए, जो आज भी किसी एक विश्व कप के लिए रिकॉर्ड है। इस विश्व कप को ब्राजील ने स्वीडन को हराकर जीता। 1962 में 7वां विश्व कप चिली में हुआ। ब्राजील ने चेकोस्लोवाकिया को हराकर इस बार का विश्व कप जीत लिया।
1966 में विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड को मिली। ये पहला विश्व कप था जिसमें एक शुभंकर चुना गया और विश्व कप का आधिकारिक लोगो भी तैयार किया गया। इस बार इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। 1970 में विश्व कप का आयोजन मेक्सिको में हुआ। ये पहला मौका था जब विश्व कप मैचों का प्रसारण रंगीन टेलीविजन पर किया गया। ब्राजील ने फाइनल में इटली को हराकर तीसरी बार विश्व कप का खिताब जीता। 1950 में विश्व कप फुटबॉल का आयोजन जर्मनी में किया गया। जर्मनी ने हॉलैंड को हराकर दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीता। 1978 का विश्व कप फुटबॉल अर्जेंटीना में हुआ। इस बार विश्व कप का खिताब अर्जेंटीना ने जीता। अर्जेंटीना का यह पहला खिताब था। 1982 का विश्व कप स्पेन में हुआ। डिएगो माराडोना को पहली बार विश्व कप फुटबॉल में खेलने का मौका मिला। इटली ने पश्चिम जर्मनी को हराकर फाइनल जीता। 1986 का विश्व कप फुटबॉल मैक्सिको में खेला गया। ये विश्व कप माराडोना के शानदार खेल के कारण चर्चा में रहा, तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच हुआ क्वार्टर फाइनल मैच माराडोना के विवादित गोल की बदौलत चर्चा में रहा, जिसे बाद में माराडोना ने हैंड ऑफ गॉड की बात स्वीकार की। माराडोना की बदौलत अर्जेंटीना ने पश्चिमी जर्मनी को हराकर विश्व कप जीत लिया। 1990 का विश्व कप इटली में खेला गया। इसमें पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी अपने एकीकरण के बाद जर्मनी के नाम से खेली। जर्मनी ने इस बार का विश्व कप खिताब जीता। इसके बाद 1994 का विश्व कप अमेरिका में आयोजन हुआ। फाइनल में ब्राजील ने इटली को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर खिताब जीता। 1998 के विश्व कप का आयोजन फ्रांस में हुआ। 1998 के विश्व कप से इस प्रतियोगिता में 32 टीमें शामिल होने लगी। फ्रांस के जिनेदिन जिदान की बदौलत फ्रांस ने ब्राजील को हराकर विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया। 2002 के विश्व कप का आयोजन दक्षिण कोरिया और जापान को संयुक्त रूप से मिला। फीफा के इतिहास में पहली बार दो देशों ने मिलकर विश्व कप की मेजबानी की। फाइनल में रोनाल्डो के शानदार खेल की बदौलत ब्राजील ने जर्मनी को हराकर 5वीं बार खिताब जीता। इसके बाद जर्मनी ने 2006 विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किया। कई मजबूत टीमों की दावेदारी के बीच इटली ने खिताब जीता। 2010 के विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। स्पेन ने हॉलैंड को हराकर खिताब जीता। स्पेन का यह पहला विश्व कप खिताब था। इसके बाद 2014 के विश्व कप का आयोजन ब्राजील में हुआ। यहां जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।